हम लोगों ने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने और दूसरे संस्थानों ने हम लोग सब मिलके काफी दिन से इस बात की कोशिश कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगे, सबसे प्रोमिनेंट जगह पे लगे, सबसे प्रोमिनेंट से लगे, क्योंकि बाबा साहब का सबसे बड़ा हाथ था सुप्रीम कोर्ट बनाने में। इस सिलसिले में मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरल रिक्वेस्ट के अलावा रिटर्न रिक्वेस्ट भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 21/2022 रिटर्न लेटर भी लिखा था। मैं सब आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब जो हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रपति महोदया सुप्रीम कोर्ट में कल करेंगी, अनावरण करेंगी उसका। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही सबके लिए हर्ष की बात है। और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आइडल मानते हैं लोग, उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। इसीलिए खुशी को दर्शाने के लिए हमने कल एक चिट्ठी चीफ जस्टिस साहब को लिखी थी, भारत की को दर्शाने के लिए और अपना धन्यवाद भी प्रस्तुत करने के लिए। कल 26 नवंबर है, संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है। और कल के दिन ही जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फादर ऑफ द नेशन ने, द रियल फादर ऑफ द नेशन ने बनाया था, वो इम्प्लीमेंट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट संविधान को बचाने की, संविधान को इम्प्लीमेंट कराने की जो सरकारें होती हैं, सबसे ताकतवर जो मानी जाती हैं, उन सरकारों पर भी, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स पे, पार्लियामेंट पे संविधान का अंकुश लगाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ताकत दी थी, सुप्रीम कोर्ट को ताकत दी थी। मगर बड़े अफसोस की बात थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिनका सुप्रीम कोर्ट की इंस्टीट्यूशन बनाने में सबसे बड़ा योगदान था, संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान था, उनका खुद का जो मूर्ति होनी चाहिए थी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी। तो ये हम सभी अंबेडकरवादियों के लिए नहीं, बल्कि सभी संविधान के मानने वालों के लिए एक बड़े ही दुख का विषय था। हम लोगों ने, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने और दूसरे संस्थानों ने, हम लोग सब मिलके काफ़ी दिन से इस बात की कोशिश कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा साहब की मूर्ति लगे, सबसे प्रोमिनेंट जगह पे लगे, सबसे प्रोमिनेंट से लगे, क्योंकि बाबा साहब का सबसे बड़ा हाथ था सुप्रीम कोर्ट बनाने में। इस सिलसिले में मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरल रिक्वेस्ट के अलावा रिटर्न रिक्वेस्ट भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 21/2/2022 को एक रिटर्न लेटर भी लिखा था। वो मैं सब आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, जिसको साइन मैंने, यानी कि महमूद प्राचा ने, और वजात हबीबुल्ला साहब जो हमारे फॉर्मर CIC मेंबर हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइज़र हैं, और जस्टिस कोलसे पाटिल साहब ने, तीनों ने मिलकर लिखा था 21 फरवरी 2022 को, इस डिमांड को लेके कि यही बातें जो मैं अभी कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रोमिनेंस से होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने एक रिमाइंडर भेजा था 14 अप्रैल 2022 को, पिछले साल ही। उसमें हमने ये लिखा था कि यदि पैसे का विषय है, जो बाबा साहब की स्टैचू को वहां लगने में बाधा है, अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी आ रही है, तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन स्टैचू स्पॉन्सर करने के लिए भी तैयार है। ये हमने लेटर पिछले साल 14 अप्रैल 2022 को लिखा था, वो भी मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। अभी 2 दिन पहले मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हम सभी लोगों की कोशिश से, सिर्फ मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर राइट्स की नहीं, हम सभी की कोशिश से
हमारे जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब जो हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू राष्ट्रपति महोदया सुप्रीम कोर्ट में कल स्थापित करेंगी, अनावरण करेंगी उसका। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही सबके लिए हर्ष की बात है। और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आइडल मानते हैं सब लोग, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। इसीलिए खुशी को दर्शाने के लिए हमने कल एक चिट्ठी चीफ जस्टिस साहब को लिखी थी भारत के, इसी खुशी को दर्शाने के लिए और अपना धन्यवाद भी प्रस्तुत करने के लिए, धन्यवाद की और ग्रैटिट्यूड दिखाने की एक चिट्ठी भी चीफ जस्टिस साहब को लिखी है। ये बिना शक और निस्संदेह बहुत ही एक तारीफ के लायक काम चंद्रचूड़ साहब ने और उनके सारे कंपेनियन जजेस जो हैं उन्होंने किया है। और एक जो बहुत बड़ी कमी थी वो हमारे देश में अब कल वो पूरी होने जा रही है। तो ये हम सभी लोगों को इसको धन्यवाद भी करना चाहिए हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस का, और शुक्रिया अदा भी करना चाहिए और अपना ग्रैटिट्यूड भी दिखाना चाहिए। इसके अलावा 26 नवंबर हम लोग अलग अलग धर्मों के और संप्रदायों के लोग अपने अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और बड़ी खुशी हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन 26 नवंबर का दिन भी मेरे ख्याल से सभी धर्मों को अपना अपना, सभी धर्मों के मानने वालों को अपना अपना धर्म पालन करने की जो ताकत, शक्ति और फ्रीडम देता है वो संविधान देता है। हर एक इंसान को इज्जत और बराबरी से जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है और कानूनी प्रावधान देता है कि अपना हक और इंसाफ हासिल कर सकें। तो संविधान दिवस को हमें एक बहुत बड़े दिन के तौर पे भी हम सबको मनाना चाहिए। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन कल इस बहुत ही खुशी के दिन को मना रहा है। जो डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले करीब अब 90 दिनों से ऑर्गेनाइज कर रखा है, डॉक्टर रितु सिंह का प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं। तो कल वहाँ बहुत 5000 दिए जला के, जो इतना बड़ा खुशी का पर्व है संविधान दिवस का, वो मनाया जाएगा। तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ और आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से ये भी गुजारिश करता हूँ कि कल शाम को सब ये बड़ा दिन मनाने के लिए, संविधान दिवस मनाने के लिए गेट नंबर 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के बाहर ज़रूर जाएं और ये सबसे बड़ा त्यौहार डेमोक्रेसी का संविधान दिवस के रूप में कल सब लोग मनाएं। ये रिक्वेस्ट मैं आप सभी लोगों से करता हूं। अगर हम संविधान बचा लेंगे, जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मुद्दा गोल है घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान, तो हमारी हर समस्या का समाधान हमारा संविधान ही है। तो इसको बचाने के लिए और इसका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में करने के लिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन से भी जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज का मैं यही विषय आपको बताने